गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अब तक बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता में उसकी व्यवस्था की, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन अपने देखा, धार्मिक व्यवस्था देखी, उनकी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, मृदबाण कला सभी देखा। उसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य की व्यवस्था, यातायात के साधन, निजी भवन और सार्वजनिक भवनों के बारे में समझा और जाना। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता का अवसान कैसे हुआ, ये हाशिए पर कैसे आई। जब इतनी अद्वितीय थी, विश्व में अपना आप में अद्वितीय थी, नगर नियोजन सर्वश्रेष्ठ था, तो क्या कारण रहे कि ये अवसान धीरे धीरे इसका अवसान हो गया या नष्ट हो गई। विद्वानों में, इतिहासकारों में इसके बारे में एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। हर विद्वान अपने हिसाब से सोचता और समझता है और उसी हिसाब से उसने साक्ष्य आधारित अनेक अवसान के कारण बताए। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों व वेदों में वर्णित पुरंदर के आधार पर कहा कि बाह्य आक्रमण हुआ था। अर्थात व्हीलर ये कहना चाहते हैं कि जो ये सैंधव सभ्यता थे उसका अंत बाहरी आक्रमण के कारण हुआ। किसी ने बाहर से आक्रमण किया था और उसी आक्रमण के कारण ये सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से नष्ट होगी। उसके साक्ष्य वो मोहनजोदड़ो में एक साथ में गली में मिले कंकालों से देते हैं, वेदों में वर्णित पुरंदर की संधि से देते हैं। जॉन मार्शल इसकी जगह कहते हैं कि व्यवस्था बड़ी थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, अलग अलग जगह व्यवस्थाएं थी और धीरे धीरे इसमें प्रशासनिक रूप से शिथिलता आने लगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और जब प्रशासनिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती है तो अराजकताएं फैल जाती है और जब अराजकता फैलती है तो व्यवस्था नहीं बनती और जब व्यवस्था नहीं बनती तो कोई भी सभ्यता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, उसका अवसान होना अवश्य है। और उसका इसी प्रकार प्रशासनिक शिथिलता के कारण धीरे धीरे सैंधव सभ्यता नष्ट हो गई या अवसान की ओर अग्रसर हो गई। मार्शल और मैके कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण इस सैंधव सभ्यता का नष्ट हो गया। उसके साक्ष्य वह देते हैं हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में मिले घरों में रेत के निशानियां, रेत की परत घरों में मिली। इसके आधार पर ये कहते हैं कि अधिकतर जितने भी हड़प्पाकालीन सैंधव सभ्यताकालीन नगर थे वह नदी के किनारे या समुद्र के किनारे थे और जहाँ पर बाढ़ आने के कारण वह नष्ट हो गए। इसके साक्ष्य वह निजी घरों में रेत का पाया जाना। रेत तभी मिल सकती है जब बाढ़ आने के कारण नदी का पानी या अन्य पानी अधिक आ गया हो और उसके साथ में रेत निजी घरों में आ गई हो और उस कारण वो साक्ष्य आधारित ये कहते हैं कि बाढ़ आई होगी। साहनी कहते जल प्लावन के द्वारा पानी ऊपर उठ गया था, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और उसके कारण ये जो सभ्यता थी या संस्कृति थी या सैंधव सभ्यता उसका नष्ट हुई। एन घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अभी तक जो व्यवस्थाएं थी वह जलवायु के साथ में उनका जो अनुकूलन था वह व्यवस्थित था, लेकिन जलवायु में अचानक परिवर्तन के कारण उसके साथ वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये सभ्यता अवसान की ओर चली गई। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से खाने पीने की कमी आ गई, रहन सहन में उनके से परिवर्तन के साथ वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और उसी कारण धीरे धीरे ये सभ्यता सैंधव सभ्यता थी वह नष्ट हो गई। केनेडी कहते हैं कि अचानक महामारी फैल गई और महामारी फैलने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। जैसे वर्तमान में भी अपन कोविड-19 देख रहे, उसी प्रकार उस समय भी ऐसी कोई भयानक महामारी फैली थी जिसके कारण जितने भी उत्खनन क्षेत्र थे जहाँ सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले थे वहाँ सैंधव सभ्यता में महामारी फैल गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल गई और उस कारण धीरे धीरे पूरी सभ्यता थी वह नष्ट हो गई। एक से एक बड़े नगर धीरे धीरे
नष्ट हो गए। जो बाजार थे वह वे मानव विहीन हो गए और धीरे धीरे पूरी सभ्यता थी वो नष्ट होगी। फेयर सर्विस कहते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने के कारण, क्योंकि नगरों की व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी और उपयोगितावाद की संस्कृति थी, ऐसी स्थिति में संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया, उनका रिसाइकलिंग नहीं किया गया, संसाधनों को बचाया नहीं गया, जिसके कारण अत्यधिक उपयोग के कारण धीरे धीरे संसाधनों की कमी होगी। जब संसाधनों की कमी हो गई तो खाने पीने की वस्तुएं कम हो गई, रहन सहन की जो स्थिति उसमें अंतर आ गया और इसी कारण धीरे धीरे संसाधनों की कमी के कारण ये सभ्यता वह नष्ट हो गई। इसके अलावा अनेक कारण बताते हैं। एक कारण ये भी महत्वपूर्ण है कि अदृश्य आगाज अचानक प्रचंड अग्नि का प्रकोप आ गया और अग्नि गिरने के कारण या आग लगने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके भी साक्ष्य देते कुंड में जले हुए हड्डियों के निशान बताना, अन्य जगह लकड़ियों के जले हुए साक्ष्य मिलना, इस आधार पर कहते हैं कि भयानक अग्निकांड हुआ होगा और उस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई या अवसान की ओर चली गई और धीरे धीरे नष्ट हो गई। पर वास्तव में देखें तो कोई एक कारण इस सभ्यता का नष्ट होने का नहीं मान सकते। इस पर शोध अभी जारी है, पर पूर्ण रूप से कोई एक कारण नहीं है। सभी कारण मिलजुल कर इस सभ्यता का नष्ट होने का कारण हो सकता है। बाढ़ के भी साक्ष्य मिलते हैं तो बाह्य आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं, जल प्लावन के साक्ष्य मिलते हैं तो जलवायु परिवर्तन के भी साक्ष्य मिलते हैं, महामारी के साक्ष्य मिलते हैं तो भयानक अग्निकांड के साक्ष्य भी मिलते हैं। इन सभी साक्ष्यों को या इन सभी कारणों को सम्मिश्रित कर देखा जाए तो ये सभ्यता उस समय इन सभी कारण उपरोक्त कारणों के कारण नष्ट हुई या अवसान हुई। पर इस संस्कृति के जो मूल स्रोत अमूर्त रूप है वो आज भी जीवित है अपने जीवन में। पर नगर नियोजन हो या धार्मिक कारण हो या अर्थव्यवस्था हो या रीति रिवाज हो या कुरीतियाँ हो या अंधविश्वास हो, अमूर्त रूप आज भी अपने जीवन में ये सभ्यता संस्कृति को पूर्ण रूप से जीवित है, पर मूर्त रूपता वह शायद नष्ट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।